बिना संस्कार के शिक्षा का कोई महत्व नहीं। शिक्षा, साक्षरता, यदि संस्कार नहीं है तो वही साक्षरता उसको राक्षस बना सकती है, उसका दुरुपयोग कर सकती है, उसके जीवन को धूमिल कर सकती है, खुद भी धूमिल होता है और अन्य को भी चैन से नहीं रहने देता। वो चालाक हो जाता है, चतुर हो जाता है, अपनी मनमानी करता है, उसका अहम बढ़ जाता है, क्योंकि संस्कार नहीं है। संस्कार की सीढ़ी पर पांव रखकर ही हम जीवन की सुंदरतम गतिविधियों में भ्रमण कर सकते हैं। नहीं तो ये शिक्षा, ये साक्षरता हमारे मन को धूमिल करती हुई न जाने कहाँ ले जाएगी। एक संस्कारी और एक शिक्षित, क्या अंतर होता है उनमें? कैसे वो अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से काम करते हैं? इस पर एक छोटी सी बात है, बड़ी प्यारी बात है। वो पति पत्नी थे, पत्नी बड़ी संस्कारी थी। एक दिन ऐसा आता है उन दोनों के बीच में, आते हैं, घर गृहस्थी में उतार चढ़ाव आते रहते, सुख दुख आते रहते, लेकिन उनको हम किस ढंग से उनका निर्वाह करते हैं या उनका सामना करते हैं, वो ढंग हम पर निर्भर है, हमारे संस्कारों पर निर्भर है। वो जो भी परिणाम आते हैं वो सब संस्कार के अधीन है। इसलिए संस्कार सबसे बड़ी चीज है। तो एक दिन ऐसा समय आता है कि वो जब दोनों खाएं, उतना ही अन्न था घर में, उतने ही गेहूं थे कि जो पति और पत्नी उन दोनों की ही पूर्ति कर सके, बस उससे ज़्यादा नहीं था। पुराने समय की बात है। उस समय जो है चक्की चला करके आटा पीसती थी औरतें, उस समय की बात है। तो पति कहीं बाहर निकल गया और वो जो है उस गेहूं को पीसने के लिए उस पत्थर वाली चक्की के पास में पत्नी चली गई। बाहर निकला ही था पति और उसको उसका कोई मित्र, कोई मेहमान वो मिल गया। उसने कहा कि मैं आपके यहाँ आज आपसे मिलने आया हूँ। उनका ठीक है, बैठिए। तो बाहर एक गांव में चबूतरे होते हैं जहाँ लोग बैठ करके बातचीत करते हैं, अपना सुख दुख सुनाते हैं, दूसरों को राय मशवरा करते हैं। वहाँ उसको बिठा दिया, अपने मित्र को, और घर गया, क्योंकि घर की कंडीशन उसको मालूम थी। जा करके कहा कि मेरा मित्र आया है और मुझे मालूम है कि हम दोनों खाएं उतने ही गेहूं हमारे पास है, राशन, और तू जो है अब ये गेहूं पीसने बैठी है। उसने कहा आप चिंता मत करो। देखो संस्कार की भाषा देखो आप, पतिदेव को पत्नी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं इसको बारीक पीसूंगी, बारीक। इससे क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ये बारीक पीसने से थोड़ी इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। आप जाओ बातचीत करो। ठीक साहब। व्यक्ति गया और उस मित्र से गपशप करने लगा। तब एक मेहमान और आ गया। देखो योग की बात है। उससे भी जो है नमस्कार किया, वहीं बिठाया उसको, और फिर वो पति घर की तरफ गया और जा कर के कहा कि एक विडंबना और हो गई है। क्या हुआ? एक मेहमान और आ गए। उसने कहा आप चिंता मत करो। कि क्यों? कि मैं जब रोटियां बनाऊंगी तो पतली पतली बनाऊंगी, बिल्कुल बारीक बारीक, पतली पतली, छोटी छोटी। तो उससे क्या होगा कि
उससे ये फर्क पड़ेगा कि वैसे ही वो व्यक्ति जो है 2, 3, 4 खाने के बाद में वैसे ही उसका मन नहीं करेगा कि अब नहीं खाएं बस, है ना, 4 रोटियां खा ली, जबकि बहुत छोटी छोटी जो है वो। लेकिन हर एक को ऐसा लगता है मन में कि कहीं ये न देख ले कि ज़्यादा रोटियां खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो खैर वो वापस गया, मित्रों से बातचीत की और वो पत्नी जो है रोटी बनाने लगी। और फिर उसी तरह से उसने रोटियां पतली पतली बनाई और तीनों को बिठा दिया। ठीक, उन्होंने भी रोटियां खा ली, पति और उसके 2 मित्र तीनों ने रोटियां खा ली। उसके बाद में भी रोटियां बची रही, पत्नी ने भी खा ली, फिर भी 2 रोटियां और बची रही। ये संस्कार का चमत्कार है। हाँ, उस समय जो है दोनों झगड़ जाते, उलझ जाते, ध्यान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, घर की व्यवस्था आपके जिम्मे है, वो पति क्या कहता, पत्नी क्या कहती, तो मामला बिगड़ जाता। तो मित्रों, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। संस्कार ही सुख दे सकता है।